saying oxygen reacts with magnesium to form magnesium oxide. Draw diagram to show the complete electronic structure and charges of both the ions present in magnesium oxide. क्या करना है इस क्वेश्चन में? Sir, we have to like the ionic bond. Have to draw the ionic bond. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम किस चीज को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाते हैं बेसिकली कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ऐसा ही है ना? Yes, sir. ओके तो क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. अब अगर हम मैग्नीशियम जब आयन बनता है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, मेटल है ग्रुप 2 का, और ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन. तो जब इनका आयन बनेगा तो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ग्रुप 2 का है तो 2 पॉजिटिव. ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन, उसका सिंबल क्या होगा? 2 नेगेटिव. दोनों में 2 और 2 में कॉमन नंबर क्या है? 2 है ना. दोनों को 2 से जब डिवाइड करोगे तो Mg+1 बनेगा, O-1, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO. यहाँ तक बात समझ आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, आगे वो आपसे कह रहा है कि draw diagrams to show the complete electronic structure and charges of both the ions present in magnesium oxide. अब मुझे एक बात बताओ, from periodic table magnesium's atomic number is 12. एटॉमिक नंबर 12 होने का क्या मतलब है कि इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले ये बता दो सेकंड में कितने होंगे और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Sir, 282. यस, मैग्नीशियम एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे that would be 2,8,2. but we are dealing with magnesium ion right now ना, तो magnesium ion is Mg2 positive. और magnesium ion कब बनता है? when magnesium atom loses 2 electron. जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास मैग्नीशियम आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे? दैट वुड बी 2,8. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ऑक्सीजन एटम जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज 2,6. लेकिन हमें एटम की नहीं बनानी है, हमें ऑक्साइड आयन की बनानी है. और ऑक्साइड आयन कैसे बनता है? व्हेन ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना आउटर शेल में गेन करेगा ना. तो ये आपको बनाने थे, मतलब ये लिखने थे आपको, दिस थिंग एंड दिस थिंग. वैसे तो उसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहा हुआ है, आयनिक स्ट्रक्चर नहीं कहा हुआ. अगर वो आयनिक स्ट्रक्चर कहता तो फिर आप इसको ड्रॉ भी करते हैं ऐसे, लाइक दिस. मैग्नीशियम आयन के फर्स्ट शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव. Similarly, oxide ion first shell has 2 electrons and second shell has 6 electron. 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहीं बाहर से गेन करे हुए हैं, लेट्स से मैग्नीशियम, तो उस पे जो चार्ज आ जाएगा दैट वुड बी 2 नेगेटिव. सही है भाई? याद आ गया सबको क्या करना होता है इसमें? जी सर. Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. जी सर. अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आर कोवेलेंट, आयनिक एंड मेटालिक. सोडियम क्लोराइड हैज एन आयनिक लैटिस. Explain why sodium chloride conducts electricity when molten but does not conduct electricity when in the solid state. तो ये हमने पहले भी किया था कि solid sodium chloride does not have free ions whereas molten sodium chloride ions are free to move. ठीक है, तो बस ये लिखना होता है solid और in solid sodium chloride
ions are fixed, whereas in molten sodium chloride, ions are free to move. अच्छा, ये क्वेश्चन 11 अभी नहीं करना, ये छोड़ देना, ये आगे वाले चैप्टर का है, बाद में करेंगे दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो जरा जल्दी से। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, डेट इज एन आयनिक लैटिस, इसको हम कहते हैं दिस इज अ जाइंट आयोनिक लैटिस, और जो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एंड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ना लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। रीजन बता सकते हो क्यों? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Sir, because there are, sir, in comparison or just on its own? दोनों का बताना है ना, तो दोनों का अलग अलग बता दो, खुद ही कंपेयर हो जाएगा वो 4 मार्क्स के लिए। Sir, इफ यू गाइस because रिमेम्बर, हमने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बना के इसके आंसर्स लिखे थे ना। Why simple covalent molecules have low melting point? Why ionic compounds have high melting point? Why metals have high melting point? Why macromolecules or giant covalent molecules have high melting point? तो ये जो हमने आंसर्स बना बना के लिखे थे ना फॉर 2-2 मार्क्स, तो वही लिखना है आपको। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आयनिक कंपाउंड हमेशा सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल दे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दे सकता है। बस आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा सिंपल कोवलेंट है। तो मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में बॉन्डेड होते हैं तो दैट ऑलवेज फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है। और नॉन मेटल्स कोवलेंट मॉलिक्यूल, सिंपल नॉन मेटल जब आपस में बॉन्डेड होते हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है। याद है कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के, ग्रुप 6 के और ग्रुप 7 के, और हाइड्रोजन, तो कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, और ये सारे के सारे सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जाइंट कोवलेंट हमें कैसे पता चलेगा? या तो वो क्वेश्चन में लिखेगा कि ये जाइंट कोवलेंट है, या फिर हमारे पास जो हमारे सिलेबस में जाइंट कोवलेंट है वो 3 तरह के हैं। डायमंड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। सही है, बात समझ आ रही है बाकी सबको? अब्दुल नाफे, अरीहा, दानियाल, Yes, sir. कौन कौन है? मिशाल, मूसा, समरा, जैनब, जिमल। बेटा कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना रोक के, ऐसे बैठे नहीं रहना। चलो अब बताओ क्या आंसर बता रहे थे दानियाल? yes, sir, sodium, my answer was that sodium chloride has a large structure with many bonds. Chlorine only has one bond, so it has less melting point. क्लोरीन ओनली हैज वन बॉन्ड? नहीं, With it, आपने आंसर लिखा था बाय सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अपने लेक्चर कॉपी में जरा खोल के जो बिल्कुल देखो बेटा, कौन सा आंसर बताएगा, जल्दी से चेक करके बताओ। जल्दी से अपनी लेक्चर कॉपी खोलो, देखो। वी रोट दोज आंसर्स, व्हाई सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये याद करना है। देखो ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ यू आर गोना लूज 4 मार्क्स इन दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो वो बहुत मसले की बात हो जाएगी। ये तो बोनस मार्क्स है हमारे पास, ऑलरेडी पता है क्या आंसर है, तो सोचना भी नहीं है। जल्दी से बताओ कौन बता रहा है? sir, simple covalent molecules have weak intermolecular forces. यस, वेरी गुड। सो Sir, so we can say that the chlorine atom has weak intermolecular forces, but the ionic lattice has stronger
Electromagnetic. यस वेरी गुड, तो ये बात Electric लिखनी थी ना। Yes, sir. तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है ना 2-2 मार्क्स के लिए। लेक्चर कॉपी में है आप लोगों के पास या नहीं? यस सर है। है ना? चलो मैं एक बार फिर लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीजों का एक साथ लिखना है, कंपेयर करना है ना। तो हम ये लिखेंगे, देखो सोडियम क्लोराइड हैज ए जाइंट ionic structure, so huge amount of energy is required to break many ionic bonds, whereas simple covalent molecules have weak intermolecular forces between the molecules. So less amount of energy is required to break them. Yeah, it's better you write to break these forces. Done writing? ये फाइल तो मैंने सेंड कर दी थी ना आप लोगों को? Yes, sir. भेज दिया आपने. इसमें ना नीचे मार्किंग की भी लगी हुई है, आंसर्स भी हैं इसके। Okay, sir. आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है, समझ आ रहा है या नहीं? यही ऐसा नो कर दो। सर समझ में आ रहा है। चलें आगे पे। Yes, sir. Explain why molten sodium chloride conducts electricity but sodium chloride does not. Same answer जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि molten sodium chloride है free ion, solid sodium chloride ions are fixed, not free to move. पार्ट सी में कह रहा है draw a dot and cross diagram for sodium chloride showing all the electron shells. सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड ना। आयनिक कंपाउंड कैसे रिकॉग्नाइज करते हो? ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, लेकिन वी नो कि if any element from group 1 group 2 group 3 or transition element or lead or tin, like if any metal makes a bond with a non-metal from group 5 group 6 and group 7, so such a bond formed is an ionic bond. सही है? Draw a dot and cross diagram for sodium chloride showing all the electron shells. देखो सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जब सोडियम आयन बनेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो इट विल बी लेफ्ट विद 2,8 ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन एटम हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स, so 2,8,7 is the electronic configuration. When it gains electron, so that would become 2,8,8. सोडियम आयन जब आप बनाओगे तो you will only make 2 shells. First shell will hold 2 electrons only and second shell have 8 electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा +1. क्लोरीन एटम हैज 3 शेल्स. क्लोराइड आयन बन गया, सॉरी वो तो क्लोराइड आयन के हम इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस से दिखा रहे हैं.
1 2 3 4 5 6 7 8 और जिसका लास्ट शेल है उसमें भी है फर्दर 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 -1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Sir, I'm still drawing the diagrams. ओके ओके डन। Yes, sir. You have to tell the number of protons, neutrons and electrons. So number of protons atomic number बताता है जो छोटा वाला होता है। तो जो सिंबल लिखा हुआ है एस्टेटीन का, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 85 होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? जो ऊपर न्यूक्लियन नंबर लिखा हुआ है 210 माइनस 85, दिस इज 210 माइनस 85, तो ये कितने आ जाएंगे? 125। इसी तरह नीचे वाले आइसोटोप के भी आप इसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो 85 ही है इसके, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो 211 है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 126। स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एस्टेटाइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कौन कौन सी होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाले, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि एस्टेटाइट आयन जो है ना वो ग्रुप 7 का है, क्या है ना उसमें, और मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2। मैग्नीशियम से आया है एस्टेटीन से, तो मेटल और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम है। अच्छा, ऊपर ना एक मैंने क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन डॉट से बनेगा ना, जो क्लोरीन एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, तो ये एक डॉट बनेगा यहाँ पे, ये सही कर लेना। चलें आगे। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। Sir, they do not conduct electricity. यस, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। पूरी बात लिखनी है, क्योंकि मोल्टेन और एक्वस में तो करते हैं ना। Sir, but दे हैव हाई मेल्टिंग। अच्छा, acetate is solid, so you don't have to mention it. हाँ बट ये तो मैग्नीशियम एसिटाइट की बात कर रहा है ना, ये तो कंपाउंड है ना। हाँ, अब जाहिर है ये सॉलिड अगर है तो ऑब्वियसली इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब स्टेट तो नहीं बताई भी ना कि वो सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है या मोल्टेन की या एक्वस की। तो आप पूरी बात लिखोगे। पूरी बात क्या है? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं इनके, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं, ये एक ही प्रॉपर्टी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी लिख देते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी प्रॉपर्टी लिख देते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये एक ही मार्क मिलेगा आपको उसका। या तो हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखो या बॉइलिंग पॉइंट लिखो, वो एक ही मार्क है।
सही है। अच्छा, इसका पार्ट डी अभी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इस तरह से जो पार्ट में छुड़वा रहा हूँ ना, उस पर पेंडिंग लिख देना। क्वेश्चन 14 आप लोग होमवर्क में करना। अच्छा, इसका पार्ट सी जो है वो हमने वैसा क्वेश्चन किया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ फ्रेंशियम आइन and an oxide ion are formed from francium atom and an oxygen atom. तो फ्रेंशियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, फ्रेंशियम ग्रुप 1 का मेटल है, प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हो। इसमें क्या लिखोगे, फ्रेंशियम एटम loses 1 electron to form एंड ऑक्सीजन एटम। उसने कहा है ना कि ऑक्सीजन एटम किस तरह से ऑक्साइड आयन बना रहा है, तो ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, टू फॉर्म एन ऑक्साइड आयन, टू फॉर्म ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव होता है। इसका पार्ट 2 अगेन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो जो ऊपर लिखी है वो नीचे होगी जो मैग्नीशियम एसिटाइट की लिखी थी। अच्छा, इसके पार्ट 15, क्वेश्चन 15 में आपको सोडियम क्लोराइड का आयनिक लैटिस दिया हुआ है। इसके क्या कहते हैं, पार्ट A1 और A2 का आंसर। A1 का तो व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका सिंबल होता है 2 नेगेटिव। और ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज ग्रुप 6 एलिमेंट ना, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्साइड आयन। ये तो सिंपल है। इसके जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर बताओ। जी, suggest why magnesium oxide has a much higher melting point than sodium chloride। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्साइड नॉन मेटल है। सोडियम क्लोराइड वो भी आयनिक कंपाउंड है। तो हमने ये तो पढ़ा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन विद इन आयनिक कंपाउंड्स अगर दो आयनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करें तो उन दोनों में से किसका ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो पूछ रहा है। Sir, could it be because the magnesium and oxygen have like higher charges? यस, मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड एंड एज अ हायर चार्जेस। देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा तो उसमें मैग्नीशियम का चार्ज 2 पॉजिटिव है और ऑक्साइड का चार्ज 2 नेगेटिव है। और जो सोडियम क्लोराइड है उसमें सोडियम आयन का चार्ज +1 है, क्लोराइड आयन का चार्ज -1 है। तो ज्यादा बड़े चार्जेस किसमें है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में है ना। तो जिसमें ज्यादा बड़े चार्जेस होते हैं, मतलब ज्यादा हायर चार्जेस होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, जब फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन मैग्नीशियम ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड ड्यू टू हायर चार्जेस। इसको कैसे लिखोगे, आयनिक बॉन्ड्स in magnesium oxide are stronger than sodium chloride due to higher charges in magnesium oxide।
मैंने फॉर्मूला लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसने नाम लिखा हुआ था। आई होप फॉर्मूला तो बना लोगे ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला मेकिंग तो हमने पढ़ी है। सही। Yes, sir. भाई किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना, सबको सब समझ आ रहा है। जिमल, जैनब, समरा, मूसा, मिशेल, दानियाल, अरी दानियाल तो खैर पूछ रहा है, सर अरीहा समझ एंड में आ रहा है। नाफिस। बाकी सब जवाब क्यों नहीं देते हो यार आप लोग? पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों पूछना है कुछ या आगे बढ़े? कुछ तो बोलो। हमजा सर भी कर कंटिन्यू लो। कर। चलो अब आवाज आ रही है? जी। वो कोई और माइक सेटिंग पे चला गया था। हाँ जी, कंटिन्यू करें। ओके बेटा। ग्लास कंटेन्स सिलिकॉन 4 ऑक्साइड एंड अ नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज SiO2। ये वही है सिलिका जो हमने पढ़ा है ना जाइंट कोवलेंट में, या मैक्रोमोलिक्यूल जिसको कहते हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, और जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। अच्छा ये बात खैर लिखी हुई तो है, लेकिन अभी आगे इसका यूज नहीं है। आगे बोला है सोडियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, द चार्जेस ऑन द आयंस एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, जब भी हमने आयनिक बॉन्डिंग बनाना सीखी थी तो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। Sir, NaO. नो। सर Na2O। यस, Na2O। बेटा सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप 1 ना, तो उस पे चार्ज Na सिंबल है तो +1 होता है। ऑक्साइड इज फ्रॉम ग्रुप 6 तो चार्ज इज 2 नेगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में। वी स्टडीड कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है तो हमेशा +1 चार्ज बनाता है, ग्रुप 2 +2 बनाता है, ग्रुप 3 +3 बनाता है, ग्रुप 5 -3 बनाता है, ग्रुप 6 -2 एंड ग्रुप 7 -1। ये जो फॉर्मूला बनेगा इसमें देखो कॉमन नंबर 1 और 2 में तो 1 ही है ना। जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा ना, Na के साथ 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। अब बॉन्डिंग कैसे शो करोगे इसकी? देखो सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो उसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज, अपना आउटर शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, देखो ये है सोडियम एटम, लेकिन हम तो सोडियम आइन बना रहे हैं ना, तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो ऑक्सीजन है इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होती है, बट ऑक्साइड आयन इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन ऑक्साइड आयन ना। तो सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम आयन की बात कर रहे हैं। सोडियम आयन ऐसे बनेगा, वेयर ऑक्साइड आयन इसके फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, सोडियम के डॉट से दिखा दिए तो ऑक्सीजन के क्रॉस से दिखा दो। एंड ऑक्साइड आयन हैज 2 शेल्स, फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैव 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं ना, कहाँ से गेन करे होंगे? सोडियम से। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव। और देखो फॉर्मूले में सोडियम 2 है तो सोडियम के साथ 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ 1 ही रहेगा बस। अगर यहाँ पे आप 2 लिखना भूल गए ना तो इसका भी 1 मार्क है, वो भी चला जाएगा। चलें आगे। जी सर। Sir, I'm still drawing the diagram. ओके देखो 3 मार्क्स की है ये तीसरी चीज, बट
ये चार्जेस लिखना है, सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ये नंबर लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, एक फॉर्मूला बनाओगे तो एक मार्क मिलेगा, जाके 3 मार्क्स मिलेंगे ऐसे। डन, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉस्फीन, फॉर्मूला दिया हुआ है PH3 इज अ गैस व्हिच हैज अ स्मेल ऑफ गार्लिक। अच्छा, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, अभी खैर पढ़ लो। इट इज फॉर्म व्हेन अ व्हाइट phosphorus is warm with aqueous sodium hydroxide, एक केमिकल इक्वेशन गिवन है आपको। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है क्योंकि इसने ना बॉन्डिंग ने डॉट इन क्रॉस डायग्राम पूछी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो PH3 फॉस्फीन ये कह रहा है, इज इट अ आयनिक कंपाउंड और अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल? अरिहा, जिमल, जैनब, Sir, सम- it's covalent. कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी चीज आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट है? Ionic compound will have metal and non-metal. Yes, ionic compounds have metals and non-metals. देखो, हमने ये बात पढ़ी है ना कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाए, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ट्रांजिशन एलिमेंट, ग्रुप 3 और टिन और लेड। ये लोग अगर बॉन्ड बनाते हैं विद ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट कब बनता है? जब ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और हाइड्रोजन, ये ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, मतलब आपस में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के साथ ही बनाए, सब ग्रुप 4, ग्रुप 6 के साथ भी बना सकते हैं। अब फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट टेबल देखना पड़ेगा। फॉस्फोरस ये रहा, इट इज फ्रॉम ग्रुप 6, और हाइड्रोजन मतलब एक एलिमेंट ग्रुप 6 से, दैट इज फॉस्फोरस, और हाइड्रोजन तो बनाते ही कोवेलेंट बॉन्ड है। फॉस्फोरस यहाँ से और हाइड्रोजन भी इस फैमिली से, तो ये लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जब कोवेलेंट, फॉस्फोरस ग्रुप 5, सॉरी फॉस्फोरस इज फ्रॉम ग्रुप 5 ना, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? देखो, हमने ये भी देखा है, Sir, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स दे मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ग्रुप 5 एलिमेंट्स दे मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ग्रुप 6 एलिमेंट्स दे मेक 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ग्रुप 7 एलिमेंट्स दे मेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन आल्सो मेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड। तो फास्फोरस जो है वो ग्रुप 5 से है, तो फास्फोरस जो है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस फॉर्मूले में 3 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लाइक दिस। Phosphorus will share 1 electron to each bond. Phosphorus is from group 5. It has 5 electron in its outermost shell. तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर आएंगे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दो, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक एक शेयरिंग पे लगा देगा। सही है?
याद आ गया Yes, सबको yes, sir. कैसे बनानी है कोवलेंट मॉलिक्यूल? जी सर। ओके, पार्ट ई का होमवर्क में कर लेना, वो अगेन सेम ही है। क्वेश्चन 3, हियर इज योर होमवर्क 4। अब जो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं ना बेटा, जिन पे हम पेंडिंग नहीं लिख रहे हैं और जो मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है। अब जैसे यहाँ पे कहा हुआ है कि ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन ग्रुप 6 से होता है ना, अब 2 O2 है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? 2 कोवलेंट बॉन्ड। अब इस मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम ही है ना, तो दोनों आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दो डंडी आएगी, 2 बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन एटम। अब इस मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम्स है, तो दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक एक बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएंगे। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो उन्होंने शेयरिंग पे लगा दिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर बचेंगे। दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ भी यही है, बस उसके इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से बनाएंगे लाइक दिस। राइट? Yes, sir. आगे बढ़ें? या जी कुछ सर। पूछना है? Yes, sir. चलो, अब जरा कुछ क्वेश्चन ना जाइंट कोवलेंट के भी करने हैं। ये आप लोग करोगे, चेक करवाओगे, बताओगे कि क्या आंसर गलत आ रहे हैं, समझोगे तो इस तरह से समझ आएगा। चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलिकॉन 4 chloride reacts with water to form silicon 4 oxide. Part of the structure of silicon 4 oxide is shown. अभी सिलिका जो हमने पढ़ा है ना जाइंट कोवलेंट में, ये वो है, जस्ट लाइक डायमंड। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई सिलिकॉन 4 ऑक्साइड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल का हमने लिखा था ना, व्हाई जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो इसका आंसर है। क्या होता है इसका आंसर? दो मार्क्स के लिए लिखा है ना आप लोगों को। देखो Sir, because सिलिकॉन, a lot of energy is required to break many bonds. यस, ये याद कर लो आप। सिलिकॉन 4 ऑक्साइड हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, सो huge amount of energy is required to break many covalent bonds. क्लियर है? Yes, sir. जी सर। आगे बढ़े? Yes, sir. जी बेटा सर। ये याद रखो, ये बार बार आते हैं क्वेश्चंस, तो ये तो पक्के मार्क्स हैं आपके। वाटर की कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचेंगे क्योंकि उसका आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाटर की कोवेलेंट बॉन्डिंग। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दोबारा सिलिका का क्वेश्चन आ गया है। इसमें सिलिका बेसिकली सैंड को ही कहते हैं, ठीक है। आपसे इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्योर सैंड, तो प्योर सैंड इज बेसिकली सिलिका SiO2, याद रखो। और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है इसका? देखो दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, सेम आंसर है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है।
और फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई सैंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास हाँ, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना फ्री आयंस है। सही है। यस सर। ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन पढ़ लो जरा। अब ये देखने में लग रहा है आयनिक कंपाउंड, लेकिन ये आयनिक लैटिस नहीं है। ये आयोडीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आयोडीन जो है वो सिंपल कोवलेंट होता है। जाइंट कोवलेंट तो हमने 3 ही पढ़े ना, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका। वो कह रहा है आयोडीन, आयोडीन I2 होता है, मतलब 2 आयोडीन एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं। आयोडीन है ग्रुप 7 का। अब 2 आयोडीन एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो डेट वुड बी अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अब इट हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, साथ में बता भी रहना सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे अरेंज देमसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ अ रेगुलर अरेंजमेंट, जिसको हम लैटिस कहते हैं। तो ये आयनिक लैटिस नहीं है। अगर तो ये आयनिक लैटिस होता है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी दिखाए हुए होते। कह रहा है द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, और इसके जो बीच में जो ये लाइनें लगी हुई है ना, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको क्या नाम के देते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको क्या नाम दिया आपने? इंटर, यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना इसको आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड समझ बैठते हैं। दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। सही है, समझ आई बात? यस सर। अब इसमें पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड आयोडीन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना होते हैं, ये तो मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं, वो तो मेटल्स के पास होते हैं। हम लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन जो है ना, देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू आयंस, लेकिन आयोडीन तो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल के पास आयंस नहीं होते हैं। तो ना तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ना ही ये क्या कहते हैं मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो ये इसके बारे में क्या लिखोगे? डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें आयंस का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि आयंस है ही नहीं इसमें, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में थोड़ी ना आयंस होते हैं। फिर कह रहा है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन आयोडीन मॉलिक्यूल। अब आयोडीन मॉलिक्यूल I2 है, मतलब 2 आयोडीन एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर, एंड आयोडीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, तो इट मींस आयोडीन मेक वन कोवेलेंट बॉन्ड। ईच आयोडीन विल मेक वन कोवेलेंट बॉन्ड, तो दोनों आपस में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 7 के है तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा दिया तो फिर आउटर शेल में बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे इसके, लाइक दिस। सही है, समझ आई बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन 16 में कह रहा है ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड ब्रोमीन। शो ब्रोमीन मॉलिक्यूल एज दिस। एक सर्कल बनाना है व्हाइट कलर का। तो देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो ये सॉलिड ब्रोमीन होगा, लेकिन अभी इसने मुझे सॉलिड ब्रोमीन बनाने के लिए तो नहीं बोला है ना, उसने तो लिक्विड बोला है। तो लिक्विड हम कैसे बनाएंगे? ये बस मॉलिक्यूल होंगे तो करीब करीब ही एक दूसरे से, बस फर्क ये होगा कि इरेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, लेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे। तो हमें लिक्विड ब्रोमीन बनाना है, तो ये मैं ब्लू वाला बनाऊंगा।
सही है, आगे बढ़े। जी क्वेश्चन 17 आपका पेंडिंग है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ करते हैं हम। चलो इसका आंसर बताओ। Sir, it is hard because it has strong forces of attraction. Strong forces of attraction या strong covalent bonds, and it does not conduct electricity because it does not have free electrons. Yes, sir. समझ आई बाकी लोगों को बात? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हार्ड क्यों होता है ये? आंसर बता दो कोई। Sir, there are strong covalent bonds. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। चलें आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा भाई, पार्ट सी इसका अभी हम नहीं करेंगे, पेंडिंग है, मोल्स के साथ करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो जरा जल्दी से। देखो इसमें कह रहा है ब्लू डायमंड्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो हमने जो पढ़ा है ना वो डायमंड पढ़ा है, और उस डायमंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। लेकिन इसको कह रहा है कि ये ब्लू डायमंड है, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू डायमंड इज शोन बिलो। इसमें ना बीच में बोरॉन एटम्स भी हैं। जो हमने डायमंड पढ़ा है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एलिमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन इन्होंने कोई अलग से क्वेश्चन दे दिया, अलग से स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बारे में वो तुम्हें बताएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि ब्लू डायमंड क्या होता है। आपको खुद से नहीं पता होना चाहिए इसके बारे में। वह जितना डायमंड के लिए पढ़ा है वही नॉलेज इसकी यूज होगी। अब जैसे इसमें वो कह रहा है कि ब्लू डायमंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने जो डायमंड पढ़ा है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो ये बता रहा है इसके बारे में। हमने जो डायमंड पढ़ा था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब अगर ये खुद कह रहा है कि ये वाला ब्लू डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा होगा? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी तरह से। अब किस तरह से होंगे वो नहीं पता हमें, वो खुद ही बताएगा आगे, अगर तो पूछना है उसको आगे। वो कह रहा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई ब्लू डायमंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपने जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आंसर लिखा है ना, एज इट इज सेम आंसर अपने यहाँ पे भी लिखना है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्यों होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज दे हैव अ giant covalent structure. There's a large network of covalent bonds, so huge amount of energy is required to break many covalent bonds. सही है, वही वाला जो हम ऊपर लिख सिलिका के लिए लिख के आए।
Sir, can't we write that impure substances have higher melting points? देखो impure substances have lower melting point first of all, ठीक है, अगर वो सॉलिड स्टेट है, लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना, यहाँ पे वो किसी को कंपेयर नहीं करवा रहा, वो ये कह रहा है कि इसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से वो अगर आप ये समझ रहे हो कि एक्चुअल डायमंड को, कार्बन वाले डायमंड को, ब्लू डायमंड को अगर वो कंपेयर करवा रहा हो तब ये बात करते हैं हम इम्प्योरिटी और प्योरिटी की, लेकिन वहाँ ये कंपेयर थोड़ी करवा रहे हैं दोनों को, वो तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। समझ आई बात? Yes, sir. सर आप मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सी वाली बात? जो अभी आपने बोली थी। देखो ही आस्क्ड मी के ये डायमंड जो है वो इम्प्योर है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा बोरॉन एटम भी आ रहे हैं, तो अगर मैं एक्चुअल डायमंड से इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहा होता तो हम प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात करते। यहाँ पे क्वेश्चन में वो तो डायरेक्टली इसके बारे में पूछ रहा है ना, वो उसको कंपेयर थोड़ी करवा रहा है किसी और स्ट्रक्चर से, वो तो ये पूछ रहा है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जाइंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ओके it is a giant covalent structure। कुछ पूछ रहे हो नाफे? नो सर। So huge amount of energy is required to break many strong covalent bonds। ठीक है, आगे ये कह रहा है नॉर्मल डायमंड जो हमने pure form of carbon, they do not conduct electricity except in terms of corresponding by normal diamonds do not conduct electricity, क्योंकि उनके पास there are no free electrons। फिर वो कह रहा है कि ब्लू डायमंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्या रीजन हो सकता है? ब्लू डायमंड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? इसमें भी तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बोरॉन एटम भी है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बोरॉन है ना वो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, जो कि मेटल होते हैं, और मेटल के पास सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आप ये भी लिख सकते हो इट हैज सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखना है इट हैज सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। Yes, sir. चलो जा सकते हो अभी आप, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।